कि अंजू ने शादी कर ली, वो भी पाकिस्तान में जाके। मतलब कैसे इस गांव में होने के नाते, चूंकि पिता इसी गांव में रहते हैं, और कहा कि बोना गांव की बेटी है अंजू। नहीं, बोना गांव की जरूर है, पर यहाँ तो बहुत पुराने 10-20 साल से ही यहाँ से चली गई थी। कहाँ शादी की इन लोगों ने, क्या किया, ये तो फिर लौट के 3 साल जो कोरोना के वक्त से आ गए हैं दोबारा। और बुरा लगने वाली बात तो इससे बुरा तो कोई चीज हो नहीं सकती कि अपने देश का नाम खराब हुआ, हम अपने गांव का, कस्बे का नाम खराब हुआ, तो इससे बुरी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। कस्बे का नाम कैसे खराब हो गया रामावतार जी? कैसे खराब हो गया? अगर उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, निकाह कर लिया, कैसे खराब हो गया? अरे तो यहाँ क्या कमी थी क्या? और अदर अपने समाज में जाके शादी कर लेती, यहाँ कर लेती। हिंदुस्तान में 2-2 बच्चे हैं उसके, ये गलत नहीं है क्या? बेटी ने, इसने तो नालायक ने कलंकित कर दिया है पूरे देश का। हमारा ही गांव का नाम खराब किया, जिले का नाम खराब हुआ, देश का नाम खराब हो रहा है। ये तो गलत बात है। गलत बात है। बुजुर्ग हैं, भानु प्रताप जी हैं, आपने तो पूरी दुनिया देखी है। मतलब इस गांव में आपने, मतलब रहते हुए आपको, आपकी उम्र कम से कम 70-75 साल होगी। तो कैसे, मतलब जब अंजू की बात आती है और ये सारी कहानी, और वो भी कहानी कब आई? सीमा हैदर के साथ साथ आई। क्या कहेंगे? बुरी बात है, हा? बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या करें। रोका जा सकता है? हाँ, रुकती तो ऐसा हो तो काय रुकती तो ऐसा हो तो काय को। क्या मतलब पप्पू भाई, आप तो, मतलब मैं जब आया था गांव में, घुसा था, आपको सुन रहा था, तो आपको, मुझे लग रहा था जैसे आपको सच में बहुत खराब लगा। खराब तो लगा ही, खराब तो है ही, वैसे खराब खराब तो वो तो पूरी पर बात। ये बात सुनो, इतनी जनरल इतना बढ़ चुका है पॉपुलेशन कि हम लोग इस पर कुछ एक्शन नहीं कर सकते। क्या है कि एक्शन लेते हैं तो अभी क्या कहते हैं, आप जैसे लोग मीडिया में बोला ये लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग, हम जैसे गांव वाले इन लोगों पे एक्शन करेंगे, कुछ दबाव धोस देते हैं, तो कल को आप ही छापेंगे, बोला गांव वाले दबाव दे रहे, वो जाके गलत मैसेज जाता है फिर लोग, और नहीं करते तो ऐसा होता है। ये है कि नहीं है, बताओ मेरे सवाल का जवाब दो कि गलत है कि नहीं। हम लोग एक्शन लेते हैं तो परेशानी, नहीं लेते हैं तो परेशानी है। क्या है कि प्रशासन की हमने एक्शन लिया, बोला गरीब लोग रह रहे हैं गांव में, बोला गांव वाले दबाव डाल रहे हैं, परेशानी हो रही है उन लोगों को। अब एक्शन नहीं लिया तो लोग जाके अपना पाकिस्तान में, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान खत्म थे क्या, क्रिश्चियन खत्म थे क्या, उसका आदमी लंगड़ा क्या था, खराब था क्या, क्या था, उसकी समस्या थी, गवर्नमेंट को शिकायत करती, कुछ भी होता, जो भी होता समस्या देश के अंदर होता, पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत। और खासतौर से ऐसा देश जिससे अपनी बनती नहीं है, दुश्मन देश। उस देश के पास जाना तो पहली बात तो राज्य को ही नहीं जाना, तुम तो शादी कर रही हो, ये गलत है ना। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अब हम लोग एक्शन इसीलिए नहीं ले पाते, स्वतंत्र है, मान लो कुछ है, हम लोग दबे हुए किसी प्रशासन के हाथों मजबूर है, नहीं तो हम लोग इनको निकाल भी देते, सब कुछ कर देते, और हमारा अब इसमें कोई ज्यादा बोल नहीं सकता। लेकिन आप बता जी, सीमा हैदर भी तो आ गई यहाँ सचिन के लिए। अब क्या करो, अब किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता था। अब वो पता नहीं किस कहां से कैसे आ गई, क्या हुआ, उनका क्या प्रोपगंडा था, लेकिन ये तो खुद वीजा बना के गलत करके चली गई, पति से झूठ बोल गई, बच्चों से झूठ बोल गई, इस पर बेटा बेटी है, फिर भी शर्मसार करके चली गई। हमें तो बहुत नाराजगी है साहब उससे। तो सरपंच जी, मतलब उसका जो एक हंसता खेलता यहाँ परिवार था, तो एक ये बात भी आप लोगों को लगती है कि वो अपने एक परिवार, आबाद परिवार को भी बर्बाद करके चली गई? बिल्कुल। अपने पूरे परिवार को, कोई भी आता है, आप लोग भी आ रहे हो, और भी अड़ोसी पड़ोसी सभी पूरे सबको सर्वसार कर गई। उसको ऐसा तो करना ही नहीं था। उतर गई। भानु प्रताप जी, मतलब आपकी चाय तो हमें बहुत अच्छी लगी, मतलब आपने बढ़िया चाय पिलाई। हम आपके गांव में आके जब हम घुसे तो हमने एक चीज पाई कि गांव वालों को इस बात का अफसोस है कि इस गांव से जुड़ा एक नाम, अंजू का नाम, उसके पिता जो ज्ञान प्रसाद थॉमस हैं, वो यहाँ रहते हैं, वो इस तरह की चीजों के लिए सुर्खियों में। क्या कहेंगे? ये वो लड़की का डिसीजन है, लड़की ने जो डिसीजन लिया गलत लिया, उसका तो परिवार था, उसके तो बच्चे है, बता रहे 13 साल की बच्ची है,
एक बच्चा भी है उसका, एक लड़का एक लड़की है। उसका तो परिवार खुद था। अब वो कैसे संपर्क में रही ये तो घर वालों को देखना नहीं। भाई बच्चा किससे बात कर रहा है, क्या संपर्क कर रहा है, ये घर वालों को देखना चाहिए। अब इन लोगों ने तो देखा नहीं उसको। उसने अपने वीजा बनवाया, पासपोर्ट ये सब कराया, तैयारी की, तो ये एक दिन का तो काम था नहीं। तो इन लोगों ने तो उस पर ध्यान नहीं दिया, ना उसके घर वालों ने दिया, ना ये माँ बाप ने दिया, किसी ने, भाई बहन किसी ने नहीं दिया। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट एक अलग चीज हो गई। गवर्नमेंट तो ये बनवा रही है तो वजह कोई सकता है। अपने गवर्नमेंट क्या नहीं करे, एक क्या कहना दुश्मन देश का वीजा बनवा रही है, एक लेडीज बनवा रही है। हाँ, तो ये भी जाने का क्या मैटर है इसमें भी तो एक गौर दिया जाता है, इसको खबर देनी बनवा रही है पाकिस्तान के और लिए, बॉर्डर से क्रॉस करा रहे हो आप लोग। भाई देखो बॉर्डर का से बिजनेस नहीं था, कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं था, फिर भी उसको जाने दिया। इसमें देखो गवर्नमेंट की गलती नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत से लोग गलती नहीं। अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते बहुत से हैं, देखो अप्लाई करते हैं, अप्लाई का भी कोई विजन होता है। अप्लाई करना नहीं, क्या नहीं होता। 2 साल बात सुनो, अभी गए थे वहीं वो है कॉरिडोर है वो पंजाब का, तो बात सुनो उसका कैसे बनता है, 2-2 महीने 2-2 महीने 4-4 महीने पहले बनता है, और उसका वजह बताई जाती है, तब पाकिस्तान जाते हैं वो लोग। बगैर कारण के तो बन ही नहीं सकता। और उसका इसने कारण बताया है, शादी मैटर दिया है, तो उसको प्रशासन गलत है ना, सब कुछ गलत है। प्रशासन गलत, उसका परिवार गलत, हम तो कहते हैं सब गलत है। परिवार गलत हो सकता है कि नहीं, उनको प्रशासन जानकारी भी नहीं गलत है कि शादी के लिए जब स्पष्ट लिख रही है वो क्या कर रही है, दे रही है, वो जा रही है, तुमको है। लेकिन ये जानकारी तो अभी मिली है ना। अरे अभी क्यों मिली है, वो जब तो वीजा पहले दिया है दी उसने। भाई उन्होंने तो आवेदन किया होगा, तब दिया होगा कि हम आवेदन शादी तो के 2 लिए जा साल रहे से हैं। बता रहे हैं कि 2 साल से मीडिया में बताया कि 2 साल पहले ये भी तो किया गलत था। है। नहीं, उस पर एक्शन होना चाहिए, सरकार को घर वालों को सूचित करना चाहिए कि शादी के लिए जा कि रही भाई है ये तो लड़की जाएगी, जरूरत तुम्हारी ही शादी नहीं थी। करेगी, इसको कंट्रोल करो, रोको। फिर अपना देश तो इसकी ऐसे ऑथराइज वीजा नहीं देने देता का ना। क्या मतलब, वीजा पासपोर्ट बना के तुम सारे दे देते हो, बॉर्डर एंट्री करा देते हो, ऐसे तो कल को वहाँ से आकर उग्रवादियों को करा दो। अब ये बताओ, मान लो अंजू इस गांव में आ जाए, मान लो ठीक है, पाकिस्तान से लौट के आए, हम अपने आप गाँव लोगों में- से कैसे स्वीकार करोगे? नहीं, हम कैसे भी आप नहीं लोग करेंगे। गाँव में रहने नहीं नहीं देंगे। रहने पहली नहीं बात तो देंगे। उसके परिवार को ही नहीं रहने देंगे। हमें क्या है, वो डेली हम क्यों सुबह अब उसके सुनेंगे आप पाकिस्तान लोगों से कौन की, मिलने वाला दूसरों आएगा? की। भाई रोज उसके पास मिलने आएंगे, रोज फोन आएंगे, उसके तो कल को पाकि- हमारे बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा। कल को ये नए लड़के हैं उससे टॉर्चर देंगे, नहीं, वो वो जाके ये तो डेली कल शिकायत पाकिस्तान से करेंगे। फोन आएंगे, उससे मिलने वाले आएंगे, वो लोकेशन देगी कि हम यहाँ हैं। नहीं, इस गाँव में तो आने का सवाल ही नहीं है। चाहे प्रशासन भी चाहेगा तब भी हम नहीं रोकन रहने देंगे, ये बात पक्की है। मतलब गांव की बेटी तो नहीं रही। नहीं है, मतलब ही नहीं है। खत्म हो गई हमारी नजरों में, तो वो मर चुकी है। बात सुनो, अभी ये ढंग से ये रह रहा है तो ठीक है, नहीं तो इससे भी मना कर देंगे। पहले तो निवेदन करके आप सही रहे हो ठीक है, नहीं तो आप भी लड़ा बनाओ, आपकी जो प्रॉपर्टी है दो और निकल जाओ। कहीं भी रहो, क्यों हमारा एक कितनी गाँव बार बहुत धर्म बदलेंगे जिन्होंने। सीधा साधा गांव है, किसी से कोई मतलब नहीं है। देश की, जिले की, प्रदेश की, सबकी थोड़ी बदला। नहीं, हम लोग यहाँ तो सुखी शांति मैटर से बन गया। परिवार। सीमा बात सुनो, हैदर का- हमारा गुर्जरों का गांव होते हुए हम किसी अनजान को परेशान नहीं रखते साहब। हाँ, ये तो वो कह नहीं इतने सकता। लोग हम गुर्जर यहाँ रहते हैं, नहीं तो गुर्जरों के गांव में ऐसा ना हुआ है ना होने देते। हम लोग दबाव में किसी को नहीं रखते, पर चलो रह रहे हैं, पड़ोसी है अपने BSF के नाते, हम लोग चल रहा है, चलो चल रहा है। उसके बाद तुम ऐसा करोगे तो कोई मैटर नहीं है, कोई नहीं रहेगा ये। पप्पू भाई, उसमें एक बात आई थी कि सीमा हैदर की जब चर्चा होती थी तो कहते थे कि उसमें जासूसी के एंगल की भी खूब जांच हुई। ये जो हो रही है अंजू वाले केस में, ये सीधा सीधा प्यार मोहब्बत और दोस्ती का ही किस्सा है कि मतलब कुछ और तो नहीं है? अब देखो ये अपन नहीं क्योंकि कह BSF सकते। का सेटलमेंट है अपने पास में ही। नहीं, वो तो बहुत हाँ, बड़ा पूरा बात है टेकन साहब। पर केंद्र है यहाँ बहुत बड़ा। वो तो अपन कह नहीं सकते साहब, इनके मन में क्या है। अब वो हमने बात तो- चली गई है। हम तो अब हमारे वहाँ क्या जानकारी दे रही है, क्या कर रही है, अपने को क्या मालूम। हमको बात सुनो, यहाँ से ये लोग गए हैं 2010 से इस लड़की को एक आध दिन आई हो, इधर आई हो नहीं, हमने यहाँ नहीं देखा उसको। 2010 से हमने नहीं देखा। इसका बाप जरूर आ गया ये लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन में, उसके नहीं तो हम लोगों ने यहाँ नहीं दिल्ली देखा काम उसको। करते वहीं रहते पूरा परिवार। वही रहते अब लोग ये लोग कहाँ शादी किए, किसका कौन सा धर्म अपनाया, कैसे क्या किया, कौन से थॉमस बने, क्या बने, इन लोगों की समस्या है। धर्म परिवर्तन तो पिता ने भी किया हाँ, था। उसने भी वो तो सारों ने किया है, पूरा परिवार ने किया है। लेकिन इस जाके भैया ना कष्ट है यहाँ तो, देखो बहुत बड़ा कष्ट है यहाँ का भाई। लोग। नहीं करो। 50 साल का छोटा भैया है, टेकनपुर एक और रहता है इसका भाई, टीकनपुर में BSF में नौकरी उसने भी करता है। कौन सा अच्छा काम कर दो, बहू ने कीचड़ो चलाई है समाज के नाम पे। उसके लड़के ने एक पंडित मोड़ी के संग ब्याह कर लो। अब मान लो
घटनाएं समाज में ऐसी होती हैं, लेकिन इन घटनाओं के बाद कोई मतलब अंजू तो क्या सबक लेगी, आप लोग क्या सबक ले रहे गांव वाले? सबक तो साहब ले रहे हैं तो अपने कि ये बच्चों पे चीजों से पक्का अब सबक हम लोग है। बहुत अब बात सुनो, अब लोग बात कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कैसे करें? बात सुनो, ऐसा हो गया ये इन चीजों में कहते माता डर नहीं। चुके हैं बुरी तरह से। अब क्या किसको क्या किस पे यकीन करें, क्या करें? गवर्नमेंट पे करो कि आप लोगों पे करे, खुद पे करे? बताओ, आदमी का तो इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं अपन लोग। भाई बहुत ज्यादा समस्या है ये चीजों से, माहौल गांव सारा गंदा होता है। इतनी साल ये जो इंटरनेट है बनती आ रही है। इसकी वजह से कुछ चीजों का जो नहीं, सोशल इंटरनेट मीडिया तो है बहुत ज्यादा इसने भी गंदा हुआ और है। इंटरनेट ही पूरी बुराई की जड़ है हाँ, टोटल, क्योंकि बच्चे आजकल ऑनलाइन बच्चे मानते परीक्षा नहीं कर है। देते हैं सब, हाँ। वो हो जाते बच्चे हैं। मानते नहीं क्योंकि ये उनका दोस्ती की शुरुआत फेसबुक से ही हुई थी। फेसबुक बहुत बहुत ज्यादा होती है, इसने तो पहले ऐसा टोटली कुछ नहीं था, और सब ये इंटरनेट से ही हो रहा है। कोई भी बच्चा है उसी को खोल के देख रहा है, उसी से अपनी समाज सब में चीज कम है, देख रहा हमारे है। गुर्जर समाज में फिर भी कम है और जातियों की अपेक्षा। और जातियों की अपेक्षा गुर्जरों में तो बहुत ज्यादा लड़कियां कम है। मोबाइल इतना नहीं चलाती हमारी हैं, नीति के नहीं चला पाएंगे। नहीं क्या है आजकल लेकिन दिखावा तो बच्चे हो जो गया है पढ़ने ना। वाले वो तो छोटे हैं अब नहीं। क्या कहेंगे, अब दिखावा तो हो रहा है। नहीं पूरे आप देश पे अपन डिसीजन तो पूरे देश पे आज बनते जा रहा है में ना। सारे हाँ, लोग वैसे तो चला रहे बनते जा हैं, रहा है, कोई पूरा चला रहा बनते है, जा मैं रहा है। अपना भाई बच्चे छोटा घर में वही घूम चला रहे रहा हैं। हूँ। नहीं है मुझे शौक। सारे आप लोग उसमें अब- होता है ना कि आप मान लो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप पढ़ न्यूज रहे थे और बीच में अचानक आपको टीस कोई दूसरी चीज करने लगी, आ जाती है कोई उसमें। दूसरी चीज आ जाती आप अपने आप आ देखना, जाती कुछ है चाहो सोशल उसमें आता कुछ है। वो तो एक बार करना चाहिए दे, उसमें वो चलता रहेगा उल्टा सीधा। भाई वो तो बहुत अंजू की दोस्ती भी तो फेसबुक पे ही परवान चढ़ी। ये तो साहब देखो, यहाँ से राजस्थान दूर है, कैसे चढ़ी, क्या हुआ, क्या किया, तो वही जाने। और क्या खबर दे रही है, इस चीज के बारे में हमको नहीं पता। नहीं, इसमें सबसे ना बड़ी आगे गलती बता तो उसके हस्बैंड की है। क्या हुआ है, जैसा घर हुआ में फोन करते हैं, आप किससे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कभी कभी तो मालूम चलता होगा नहीं। फोन भी देखता है आदमी, उसका तो अधिकार भी है, देख सकता है कहाँ फोन किस जगह बात कर रही है वो। उसको रोकना चाहिए। देश के अंदर ये धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन जो जब से है, यहाँ से बहुत बड़ा कदर हुआ है। जो जितने भी ईसाई धर्म अपना रहे हैं, बहुत तो सरकार को ज्यादा- रोकना चाहिए, ये धर्म परिवर्तन पे बिल्कुल रोक लगानी चाहिए, फुल पावर पे। हिंदू हो तो भाई धर्म परिवर्तन कर ले, बिल्कुल नहीं, क्रिश्चियन हिंदू बने गए। कोई भी कास्ट और हो, हम वो धर्म अपना में धर्म क्या है। परेशानी है? अपना धर्म वो रखो उसका धर्म है, वो अपने धर्म में रहे नहीं। बस। नहीं मेरी बात सुनो, सारे धर्म अपना लेकर वो ही हो जाएंगे सारे, फिर कैसे चलेगा? भाई हिंदू धर्म में क्या बुराई है, मुझे एक बताएं कोई भी। आप ही बताएं, आपसे सवाल कर रहा हूँ, हिंदू धर्म में क्या बुराई है? बिल्कुल सबको समाज सबको लेके साथ चलने लेके वाला चलते था। हैं। लेके और चलने हिंदू वाला जैसा धर्म कोई है। धर्म नहीं है। हमारे जैसा शुद्ध और पवित्र कोई धर्म ही नहीं मानते हम, हिंदू कैसा तो। हैं? और उसको तुम छोड़ के दूसरे धर्मों में भग रहे हो, किसके लिए? पैसे के लिए? चलो तुम पैसा जाओ आ रहा भी, होगा लेकिन तो गलत तुम्हें। तो मत करो। भाई देखो निकम्मो, पैसा आ रहा है तो उसके पीछे भाग रहे हो आप। पैसा मिल रहा है तुम लोगों को। और ये भी 34 लड़की की जो उम्र बताई जा रही है अंजू की 34 साल, 2 बच्चों की वो माँ है। हाँ। अंजू का 15 साल की बेटी है, अंजू की एक 8 साल का बेटा है। उसके बाद हैं, उसकी उम्र तो होगी 35-40 साल के करीब तो। हाँ, और थोड़ी जो बहुत छोटी होगी, नसरुल्लाह नहीं, जो नाम आया है, लगभग- उसकी उम्र लगभग तो हम कम नहीं बताई गई देखी है। लगभग उम्र होगी, हमने देखी है। तो जब यहाँ है वो जब कोई जवान नहीं, थोड़े से हम थोड़े से बड़े होंगे नहीं हम, वो हमारी उम्र की होगी। अब यहाँ के लोकल प्रशासन से बोना गांव के लोग इस घटना के बाद क्या कहना चाहते हैं? सरपंच साहब, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम उस यहाँ आती भी है तो हम तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या अंजू को भारत वापस आना चाहिए? नहीं, क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? जब अब गई क्या तो करेगी फिर तो आगे? कुआं में मर गई हमारी तरफ वो से। पाकिस्तान गई, पाकिस्तान रहने दो, वहीं अपने रहे। हाल पे रहने दो। मरे ससुरी, नहीं क्या ऐसा- करेगी यहाँ आके? ऐसे तो बुलाना भी नहीं चाहिए। बुलाना ही नहीं गवर्नमेंट चाहिए। बुलाना तो- क्यों चाहिए? ऐसे अपना लोगों धर्म गई भी तो अपना गई। लिया। ऐसे लोगों को सबक, इन लोगों तभी का मिलेगा। वीजा सारा कैंसिल होना, इन लोगों को ऐसे लोग करते हैं एक्शन, ऐसे लोगों पे तो सख्ती से कार्रवाई कहा होनी तो चाहिए। इंडिया को वीजा निरस्त कर कोई देना। ना अरेस्ट करना और नहीं, ऐसे और लोगों पे- अपन ये भी अपील करते हैं कि पाकिस्तान कोई भी जा रहा है ऐसे कैसे चला जाएगा, जब अपना बिल्कुल फुल विरोधी देश पाकिस्तान है, और अपन आप बिना उसकी जानकारी के कैसे भेज देंगे? और वो भी अपनी एक हिंदुस्तानी लड़की को आप वहाँ पहुँचा रहे हो। नहीं, वो पहुंच भी गई है तो अब रहने दो, खत्म। ठीक है नहीं, तो सवाल तो इस पे भी उठाते हैं कि ऐसा क्यों? कोई भी हो,